न्यूज फटाफट एक जीवन। रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौर। आप लोगों को सब पता है, मैंने 30 साल से पार्टी को सींचा है, बड़े बड़े पदों पे मैंने काम किया है। मैं एक पार्टी की सिपाही, एक महिला होते हुए मैंने मेहनत करी है। आज आरक्षण की बात उठ रही है, महिला आरक्षण। मैं पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, कहाँ है आरक्षण? कौन कह रहा है कि भाई वो क्या नाम है, निहारिका इलेक्शन लड़ रही है, बनीता पीपल इलेक्शन लड़ रही है, कह रहा है कि जी परवीन इलेक्शन लड़ रहा है, जी पीपल इलेक्शन लड़ रहा है। तो किसी ने कहा है कि निहारिका इलेक्शन लड़ रही है या बनीता पीपल इलेक्शन लड़ रही है? अगर हम इलेक्शन पहले भी लड़े, हम नगर परिषद में रहे। आप मीडिया वाले कोई बता सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम क्या है या मेरे हस्बैंड कैसे है? कभी किसी ने कोई कार्यकर्ता या शहर का आदमी कहे कि भी हमें उसके पति के पास हाथ जोड़ने के लिए जाना पड़ा? तो महिला आरक्षण और महिला जागरूक तो मैं तब मानूंगी कि जब महिलाएं को मैदान में उतारा जाए। जिन महिलाओं को एक घर से दूसरा घर नहीं जान रहा, शहर की तो छोड़ो बात, फिर कहाँ जागरूकती है? इनके पति लड़ रहे हैं, पति चेयरमैन। तो मैं तो शहरवासियों को यही कहूँगी कि भाई पति पार्षद चाहिए कि चेयरपर्सन चाहिए? अगर चेयरपर्सन चाहिए तो आपकी बेटी शकुंतला भांडोरिया, आपकी बहन, पहले भी मैंने सेवा की है। अगर मेरे ऊपर कोई दाग हो, किसी चीज़ का आरोप किसी ने साबित किया हो, तो मैं आज इन राजनीति से संन्यास लेती हूँ। और मैंने कोई भी आदमी ये कहते, कोई रेहड़ी वाला, कोई दुकान वाला, कोई व्यापारी की भाई मैडम ने हमें कभी घर पे बुलाया हो या मैडम हमारी शॉप पे आई हो, तो भी मैं राजनीति छोड़ दूँ। पैनल में कितने नाम गए थे मैडम? पैनल में नाम एक ही गया था जी, कप्तान साहब के उधर से तो एक ही नाम गया था। फिर कैसे टिकट? फिर टिकट हमें कहाँ से मिलेगी? नहीं, फिर टिकट कटी कहाँ से? फिर तो एक ही आदमी का नहीं, नाम। हमने हमारा जिला अध्यक्ष को हमने भेजा, लेकिन वहाँ जब हमें खबर मिली कि हमारा नाम नहीं है, हमने जो ग्रामीण का जिला अध्यक्ष है उनके माध्यम से हमने अपना नाम तो पहुँचाया ना। लेकिन यहाँ से जो हमारे कैप्टन हाउस यहाँ के मालिक हैं, देखो हमें ये तो आप सबको पता है, उनकी विधानसभा जो पाएंगे वही चलेंगे। वो मालिक है, वे हमारे नेता है, वो मालिक है। उन्होंने अगर थोड़ी सी भी करते तो हमें जरूर मिलती। इस चीज़ का चाहे किसी को बुरा लगे, मेरे दिल में रोष है, क्योंकि मैं उनकी एक कार्यकर्ता नहीं थी, मैं उनके राशन कार्ड में थी, उनके परिवार में थी। मैंने कभी उनको नेता नहीं समझा, मैंने अपना परिवार समझा, वो मेरा परिवार था। और जब परिवार में अनदेखी होती है तो दिल में दुख तो होता ही है। तो अभी कुछ जो पुराने कांग्रेसी है, कल भी मीटिंग से नदारत थे, आज आपके साथ कभी ऐसा तो नहीं है कि आला कमान का आपके पास? आला कमान की नहीं मानेगी, जो डिसीजन है डिसीजन है। इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मेरा ऐलान है। मैंने पहले भी, आप पत्रकारों ने मेरे से बात पूछी थी, बोलो जी बीजेपी आ रही है, टिकट मिलने से पहले, तभी मैंने कहा था कोई नहीं, शकुंतला भांडोरिया का आगे हम चित्त मारेंगे। और आज ही मैं कह रही हूँ हम चित्त मारेंगे जी। शकुंतला भांडोरिया कमजोर नहीं है। कांग्रेस से बगावत की ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, सबको मिला है। अपने अधिकारों पे लड़ना कोई बगावत नहीं है। मैं बगावत कहाँ कर रही हूँ? समय और हालात बताते हैं, समय और हालात बताते हैं। लेकिन उम्मीद है, देखो वो तो आपको मेरे चेहरे से ही लग रहा होगा, मैं क्या कहूँ। कोई अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से किसी का मेरे पास जिन्हें टिकट मिला है उन्होंने भी मनाने का कोई प्रयास नहीं, अभी कोई प्रयास नहीं, कोई फोन तक भी नहीं आया, ये तक भी नहीं कहा गया कि आंटी कोई बात नहीं, आप लड़े या हम लड़े तो हम कुछ सोचते। मैडम आपने कहीं आपत्ति दर्ज कराई? लड़ने के लिए खड़े हो गए, जनता सुनेगी हमारी। आप मैदान में मैं पहले भी चेयरपर्सन रह चुकी हूँ जी, मैं 4 साल पहले चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। पहली बात तो आज एक टिकट मिली है जो भाजपा वालों ने दी है, वो पहले भी देख चुके थे, और पहले भी चेयरपर्सन भाजपा की बनी थी, वो भी देख चुके थे, और हमारा भी समय देख चुके हैं लोग। तो जो इस शहर के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं एक चेयरपर्सन या राजनीति के तौर पे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा मकसद कुछ अधूरा रह गया था पिछली बार, क्योंकि जब नेता पार्टियां इलेक्शन चेयरमैन बनाते हैं
तो कई चीज़ें होती है। अब हमारी जनता हमारी नेता होगी, हमारे फैसले जनता की पब्लिक से फैसले होंगे, व्यापारियों से फैसले होंगे। जो वो कहेंगे उनसे मिलके मीटिंग होएगी, जो जनता रिवाड़ी की बोलेगी वो मैं करूँगी। और भी कांग्रेस के लोग मेरे साथ तो बहुत कम से कम 80% कांग्रेसी हैं, मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनके कहने से इलेक्शन लड़ रही हूँ। तो सीधा सीधा देखो जी, मैदान में लड़ने वाला अपने आप को कमजोर क्यों मानेगा? हम मैदान में मजबूती से आ रहे हैं। आपने अभी कहा जिएगा तो उस पर भी कर लेंगे। अभी तो इसको तो देखे, अब कल की क्या बात करें, वर्तमान की बात करें। आज की बात चेयरपर्सन की है, आज की लड़ाई लड़े। हमारा हक है, हमारा कोटा आया है, एक महिला कोटा आया है, आरक्षण मिला है, तो आज तो इसकी लड़ाई है। कल क्या होगा किसने जाना। वो कह रहे हैं महिलाएं अपनी नौकरी करें, राजनीति पढ़े लिखे की नहीं है, राजनीति है शरीफ और इंसानों की, शरीफ इंसानों की। कल एक आदमी ने सवाल बोलो जी जेबीटी का ना वो है पीएचडी, ये पीएचडी है तो डॉक्टर लगा लो। पढ़े लिखे महिलाएं को समझ सके, एक्सपीरियंस है मेरे पास। 30 साल मैंने घुमा दी राजनीति के अंदर। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का पद मेरे पास रहा है। हरियाणा की प्रवक्ता मैं रही हूँ। तो आज बात कहना चाहती हूँ, अब मेरा दिल थोड़ा सा होगा। शकुंतला भांडोरिया बिचारी वक्त की मारी मजबूर होके करी इलेक्शन की तैयारी। मैं यही कहना चाहूँगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये मीडिया वाले मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहन समझो, बेटी समझो। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप जनता तक पहुँचाओ, क्योंकि मेरे पास तो कोई नेता तो है नहीं कि भाई मैं प्रचार कर। मेरा प्रचार मेरा मीडिया मेरी जनता करेगी। और मेरी रेवाड़ी जनता के आगे हाथ जोड़ के झोली फैला के मेरी एक यही गुजारिश है कि अपनी बेटी को मौका दे और मैदान में उतारे और एक नया इतिहास हम रेवाड़ी में लिखने जा रहे हैं। मैडम एक महिला